हेलो फ्रेंड्स। तो हमने जो मार्केट के लिए एनालिसिस किया था उसमें बैंक निफ्टी निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस हिसाब से कहाँ ट्रेड मिले वो आपको दिखाऊंगा, और कल के दिन कैसे मार्केट काम करेगा वो भी आपको दिखाऊंगा। और मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे बायो में हो, या तो मेरा नंबर है तो उसमें से आप भी मैसेज करोगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो देखो कि निफ्टी में कोई यहाँ रिटेस्ट पे एंट्री बनी नहीं थी, बाकी कोई साइडवेज मार्केट था, और मैंने 2 से 3 ट्रेड अपने फ्री ग्रुप और प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था जो कि मेरे लाइव मार्केट में बने हुए थे। बैंक निफ्टी का बन देखते हैं कि बैंक निफ्टी का एक कैंडल क्लोजिंग हुआ, और फिर जैसे ही यहाँ रिटेस्ट पे आया तो रिटेस्ट से पहले तो मार्केट ने थोड़ा ऊपर गया था, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर गया था, यानी कि फिर कोस्ट टू कोस्ट यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। और बाद में देखो आप लोग, फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद फिर से यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट पहले टारगेट करेगी, यानी कि आप लोग देख सकते हो पहले टारगेट से ही मार्केट ने 300 पॉइंट का मार्केट ने वन वे मूवमेंट दिया हुआ था। लास्ट में देखते हैं कि फिर निफ्टी में क्या हुआ था। फिर निफ्टी में भी आप लोग देख सकते हो कि फिर निफ्टी में भी अच्छा खासा एक ट्रेड मिला हुआ था, तो कि आपको यहाँ से एक वन वे मार्केट में मूवमेंट मिला हुआ था, जो कि यहाँ पे मार्केट ने एक पहले स्टॉप लॉस गया था, जो कि उसी कैंडल के बाद सीधा ही री एंट्री मिला था फिर से, और फिर से अपने को अच्छा खासा आप देख सकते हो कि 200 पॉइंट 170 पॉइंट का टारगेट मिला हुआ था। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल मार्केट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 23,234 के पास। मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होती है या तो यहीं कहीं ओपनिंग देती है। ओपनिंग देने के बाद जब मार्केट 23,273 को रिटेस्ट करने के लिए आती है, यानी कि पहली एक कैंडल ऐसी क्लोजिंग मिलनी चाहिए, और बाद में जब 23,273 को रिटेस्ट करे तभी हम पुट ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 23,195 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे 23,120 का। इनकेस मार्केट 23,273 को ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट इस हिसाब से सस्टेन करता है, और 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, और बाद में जब मार्केट 23,273 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 23,375 का टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट 23,375 के पास मिलता है तो हम यहाँ से पुट ट्राई करेंगे, और 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 23,273 का टारगेट रखेंगे। मार्केट 23,373 को भी 75 को ब्रेकआउट देता है, और 5 मिनट उसके ऊपर सस्टेन करता है, और 5 मिनट की कैंडल पूरी क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,375 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तब यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। 23,453 पहला टारगेट, और 23,528 दूसरा टारगेट रहेगा। अब हम देखते हैं कि निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो निफ्टी की जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, मार्केट यहीं कहीं फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग के बाद 5 मिनट की कैंडल 49,750 के नीचे ही क्लोजिंग देती है, और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 49,750 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 49,490 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 49,224 का। अगर मार्केट 49,750 को ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट के बाद एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 49,715 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। 15,100 का टारगेट रखेंगे, और 60 से 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट अपने को 50,120 के पास मिलता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे, और टारगेट रखेंगे 49,715 का। इनकेस मार्केट 50,120 को ब्रेकआउट दे देता है, और ब्रेकआउट के बाद एक 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 50,120 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। 50,370 का पहला टारगेट, और 15,600 का दूसरा टारगेट रखेंगे। 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। लास्ट में देखेंगे फिर निफ्टी के लिए हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 20,105 के पास, यानी कि नीचे के जोन में ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मार्केट का क्लोजिंग जहां पर हुआ है, अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग देता है, और 5 मिनट के क्लोजिंग 22,140 के नीचे मिलता है, और बाद में जब मार्केट 22,140 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 21,930 का टारगेट रखेंगे। इनकेस मार्केट 22,140 को ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट के बाद एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 22,140 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे, और 22,278 का पहला टारगेट रखेंगे, और
30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। और मार्केट 22,280 के पास रिटेस्ट पे मिलती है तो यहाँ पे हम पुट ट्राई करेंगे और 22,140 का टारगेट रखेंगे पुट साइड के लिए। इनकेस मार्केट 22,280 को ब्रेकआउट दे देता है और 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 22,280 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे, 22,480 का टारगेट रखेंगे और 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस हिसाब से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल पे काम करेंगे और यही चार्ट आप भी अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।